मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि ग्रे नाम का एक आदमी एक कार को रिपेयर कर रहा होता है। कुछ देर बाद वो एक बियर की बोतल लेके गैराज से बाहर निकलता है। उसी समय एक एआई एनेबल ऑटोमेटिक कार में एक लड़की उसी के पास आती है। इस लड़की का नाम है आशा। आशा ग्रे की वाइफ होती है। आशा एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है। उसका काम होता है घायल सोल्जर्स को आर्टिफिशियल लिम्स देना। उसके बाद दोनों अपने घर के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ से हमें यह मालूम पड़ता है कि इस मूवी की दुनिया में इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पहुँच चुका है। यहाँ से लगभग सब कुछ एआई ही कंट्रोल करता है। लेकिन ग्रे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं होता है और वो पुराने तरीके से ही जीना पसंद करता है। थोड़ी देर बात करने के बाद ग्रे आशा से कहता है कि उसे एक कार डिलीवर करना है और वो आशा को भी अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है और ये दोनों क्लाइंट के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। ग्रे अपने क्लाइंट यूरान को उसकी पत्नी आशा से इंट्रोड्यूस करवाता है। आशा यूरान को देखते ही पहचान जाती है कि यूरान एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है जिसका नाम है फैजल कंप्यूटर्स, और वो कहती है कि वो यूरान के काम से बहुत ही इंस्पायर्ड है। उसी वक्त यूरान दोनों को एक चिप दिखाता है जिसका नाम यूरान ने रखा था स्टिम। यूरान बताता है कि ये चिप बहुत ही एडवांस्ड है और ये लिटरली कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रे और आशा ऑटोमेटिक कार से अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। थोड़ी देर जाने के बाद ग्रे नोट्स करता है कि वो कार अपने घर के अपोजिट डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा होता है। आशा वॉइस कमांड का यूज़ करके इस कार को सही डायरेक्शन में जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो कार आशा के कमांड को एक्सेप्ट नहीं करता और थोड़ी देर जाने के बाद उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट से दोनों को ही थोड़ी चोट आती है। तब उसी जगह एक कार से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और आशा और ग्रे को पकड़ते हैं। उन लोगों में से एक आदमी आशा को शूट करके मार देता है और ग्रे को भी पकड़ के उसके कंधे पे शूट कर देता है और उसी वक्त आशा की मौत हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत दिन बीत चुके हैं और ग्रे एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। ग्रे का होल बॉडी टोटली पैरालाइज हो चुका होता है और अब वो चल फिर नहीं सकता। इस तरह से वो अपना दिन काट रहा होता है और उसकी माँ भी उसकी देखभाल कर रही होती है। इसके बाद दोनों एक डिटेक्टिव से मिलते हैं जिसका नाम है डिटेक्टिव कॉटेज। डिटेक्टिव कॉटेज ग्रे से पूछता है कि क्या उन्हें इन लोगों के बारे में पता चला जिन लोगों ने आशा की हत्या की। डिटेक्टिव कॉटेज कहते हैं कि अभी तक वो किसी को भी पकड़ नहीं पाए। इससे ग्रे बहुत ही निराशा फील करता है और वो घर जाके मेडिसिन का ओवरडोज लेकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। इसके बाद हम ग्रे को हॉस्पिटल में देखते हैं और उसी समय उसका पुराना क्लाइंट यूरान उससे मिलने आता है। यूरान बताता है कि वो ग्रे को फिर से चलने लायक बना सकता है एक कंप्यूटर चिप के जरिए, जिसके बारे में यूरान ने ग्रे को पहले ही बताया था। लेकिन ग्रे कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी फिर से स्टार्ट नहीं करना चाहता क्योंकि उसने आशा को खो दिया है। यूरान जाने से पहले ग्रे से पूछता है कि क्या आशा भी यही चाहती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूरान की एक प्राइवेट लैब में ग्रे का ऑपरेशन होता है और उसकी गर्दन पे स्टिम नाम का कंप्यूटर चिप लगा दिया जाता है। जब ग्रे को होश आता है तब वो खुद को व्हील चेयर पे बैठा पाता है। वो अपनी उंगली को मूव कर पाता है और थोड़ी देर में ही वो पूरी तरह से खड़ा भी हो जाता है। तभी यूरान ग्रे से कहता है कि इस बात को वो किसी को भी नहीं बता सकता और एक एग्रीमेंट पे साइन करने को कहता है। ग्रे यूरान से पूछता है कि वो अपनी बॉडी को कैसे मूव कर पा रहा है। तब यूरान कहता है कि ग्रे अपने ब्रेन से स्टिम को आदेश देता है और स्टिम उस आदेश को एग्जीक्यूट करवाता है। इसके बाद ग्रे व्हील चेयर से अपने घर पहुंचता है और व्हील चेयर से उठकर डिटेक्टिव कॉटेज द्वारा दी गई आशा की मौत से रिलेटेड फाइल्स को देखने लगता है। वो इस एक्सीडेंट के दिन ड्रोन से रिकॉर्ड की गई वीडियोस भी देखने लगता है, लेकिन इससे भी ग्रे को कुछ हेल्प नहीं मिलती। फिर वो एक गिलास में शराब डालने लगता है और उसी वक्त एक वॉइस उसे बोलता है, क्या मैं कुछ मदद करूं? ग्रे अपने चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो वॉइस ग्रे से कहता है कि वो स्टिम है जिसे ग्रे के गर्दन पर लगाया गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि स्टिम एक एआई है और वो ग्रे से बात भी कर सकता है। स्टिम वीडियो से आशा की मौत में इन्वॉल्वड एक आदमी को आइडेंटिफाई कर लेता है और उसके हाथ से एक ब्लरी मार्क का इमेज रिकन्स्ट्रक्ट करके उस आदमी का एड्रेस निकाल पाता है। ग्रे इसके बारे में डिटेक्टिव कॉटेज को कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि उसके पास एक्चुअल एविडेंस नहीं है। इसके बाद ग्रे खुद उस आदमी के घर पहुंच जाता है। उसी समय घर खाली रहता है और ग्रे एविडेंस ढूंढने लग जाता है। यहाँ से उसे सिर्फ एक ओल्ड बोन्स नाम का रेफरेंस मिलता है और उसके अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। उसी समय वो आदमी भी उसी जगह पर यानी कि उसके घर पर आ पहुँचता है। दोनों आपस में फाइट करते हैं लेकिन ग्रे हारने लगता है।
ग्रे स्टिम को हेल्प करने के लिए बोलता है और स्टिम ग्रे से फुल बॉडी कंट्रोल के लिए परमिशन मांगता है और ग्रे कहता है परमिशन ग्रांटेड। और उसके बाद स्टिम उसी आदमी से फाइट करता है और उसे मार देता है। ग्रे थोड़ा सा डर जाता है और उस जगह से सारे फिंगरप्रिंट्स को मिटाकर अपने घर पहुंचता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव कॉटेज और एक आदमी जो पोस्टमार्टम करता है। दोनों उस आदमी के पास जाते हैं जिसको ग्रे ने मार डाला था। मरे हुए आदमी का नाम था सर ब्रेंटनर। वो आदमी डिटेक्टिव को बोलता है कि ये बॉडी बहुत ही अजीब है और उसके अंदर बहुत सारे वायरिंग्स की गई है और दिखाता है कि बॉडी के हाथ के अंदर एक एडवांस्ड गन भी इम्प्लांट की गई है। ये सब देखकर डिटेक्टिव कॉटेज बहुत कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रे ईरान की लैब में है। ईरान ग्रे से कहता है कि वो ग्रे को ट्रैक कर सकता है और उससे उस इंसिडेंट के बारे में भी पता है जिसमें ग्रे ने उस आदमी का कत्ल कर दिया था और उसे कहता है कि उसकी छोटी सी गलती के लिए भी पुलिस उन दोनों को पकड़ सकती है और ग्रे के बॉडी सिस्टम को निकाल भी सकती है। और ग्रे को वार्निंग देता है कि उस तरह के डिटेक्टिव वाले काम वो दोबारा ना करे, नहीं तो ईरान ना चाहते हुए भी सिस्टम को रिमोटली शट डाउन कर देगा। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव कॉटेज ड्रोन फुटेज देखती है और उसी रास्ते से ग्रे को व्हील चेयर पे जाते हुए देखती है। डिटेक्टिव को थोड़ा सा शक होता है और उसके बाद हम देख पाते हैं कि डिटेक्टिव कॉटेज ग्रे के घर पर आती है और उससे कुछ पूछताछ भी करने लगती है, लेकिन ग्रे किसी तरह से झूठ बोलकर अपने आप को बचा लेता है। डिटेक्टिव कॉटेज ग्रे के घर से जाने के बाद ग्रे स्टिम से कहता है कि वो उन लोगों को ढूंढना चाहता है जो आशा के मर्डर में इन्वॉल्व है और वो भी बिना किसी का कत्ल किए हुए। इसके बाद ग्रे ओल्ड बोन्स के रेफरेंस का यूज़ करता है जो ग्रे को सर ब्रेंटनर के घर से मिला था। ओल्ड बोन्स ग्रे के नेबरहुड का ही एक बार का नाम होता है और ग्रे इस बार में जा पहुंचता है। वो सबके सामने कहता है वो जानता है कि सर ब्रेंटनर के कुछ दोस्त इस बार में है जो उसके वाइफ के मर्डर में इन्वॉल्व थे। फिर एक आदमी ग्रे के पास आता है और बैकडोर से ग्रे को टॉयलेट की तरफ ले जाता है। यहाँ पे उन लोगों के बीच फाइट होती है और ग्रे उस आदमी से पूछता है कि ये सब कौन कर रहा है। वो आदमी कहता है कि तुम हमारे लिए एक जॉब थे और लास्ट में फिस्क का नाम मेंशन करके मर जाता है। इसी दौरान ईरान ग्रे की मूवमेंट को ट्रैक कर रहा होता है और उसके वार्निंग देने के बावजूद ग्रे ईरान की बात ना सुनने के कारण ईरान स्टिम को रिमोटली शट डाउन करने लग जाता है। स्टिम को ये बात पता चल जाती है और वो ग्रे को एक हैकर के पास जाने के लिए कहता है जो ईरान के कोड्स को काउंटर कर सके। इस हैकर का एड्रेस एक अपार्टमेंट का होता है जो ग्रे से 10 मिनट की दूरी पर होता है और जाने से पहले स्टिम ग्रे को एक गन और एक पेन भी लेने के लिए कहता है और इसके बाद ग्रे हैकर के एड्रेस की तरफ दौड़ने लगता है। ग्रे स्टिम द्वारा बताए गए कुछ कोड्स अपने हाथ पर लिख लेता है। ग्रे इस अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है लेकिन उसी वक्त स्टिम भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। बहुत कोशिश करके ग्रे अपने आप को हैकर के रूम के सामने तक ले आ पाता है। इसके दौरान हमें ये दिखाया जाता है कि फिस्क नाम का एक आदमी ओल्ड बोन्स बार में पहुंचता है और उसके मरे हुए दोस्त की मेमोरी से ग्रे के बारे में उसे सब मालूम पड़ जाता है और फिस्क के भी जान पाता है कि ग्रे अब कौन से अपार्टमेंट में है। उधर हैकर ग्रे को अपने रूम के अंदर ले आती है और स्टिम के द्वारा कही गई इनपुट गार्ड्स को रिमूव करके स्टिम को दोबारा रिबूट करने में लग जाती है। हैकर अपना काम होने के बाद ग्रे को वहां पे छोड़कर उसी जगह से चली जाती है और उसी समय फिस्क और उसका साथी भी हैकर के रूम तक पहुंच जाता है। स्टिम अभी तक रिबूट नहीं हो पाता और ग्रे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है। फिस्क और उसका साथी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और ग्रे को फ्लोर पर पड़ा हुआ पाते हैं। उसी वक्त स्टिम रिबूट हो जाता है और ग्रे कूल तरीके से दोनों को चकमा देकर इस रूम से भाग जाता है। फिस्क का साथी भी ग्रे के पीछे ही भागने लगता है और भागते भागते दोनों छत पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे ग्रे फिस्क के साथी को भी मार देता है और उस जगह से भाग जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ग्रे एक गन लेके अपने घर आता है और उसी वक्त उसकी माँ को भी मालूम चलता है कि ग्रे असल में पैरालाइज्ड नहीं है। ग्रे अपने माँ के साथ सब कुछ शेयर करता है और दोनों आशा को मिस करते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रे सोने जाता है लेकिन उसी वक्त डिटेक्टिव कॉटेज उसके घर आती है और कुछ पूछताछ करने के बहाने ग्रे के शर्ट के पॉकेट में एक माइक्रोफोन छोड़ जाती है। डिटेक्टिव जाने के बाद स्टिम ग्रे से कहता है कि हमें अब फिस्क को ढूंढना होगा, नहीं तो वो हमें ढूंढ के मार देगा, लेकिन ग्रे स्टिम से एग्री नहीं करता। स्टिम कहता है कि हैकर ने इनपुट गार्ड्स को रिमूव कर दिया था, तब स्टिम को भी ऑटोनॉमी मिल चुकी थी, मतलब अब स्टिम को ग्रे से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद स्टिम ग्रे की बॉडी को कंट्रोल करके उसकी कार लेके फिस्क को ढूंढने लग जाता है। माइक्रोफोन की वजह से डिटेक्टिव को भी ये सब मालूम पड़ता है और वो भी ग्रे का पीछा करने लग जाती है, लेकिन डिटेक्टिव ग्रे को पकड़ नहीं पाती और ग्रे डिटेक्टिव को चकमा दे के भाग जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ग्रे फिस्क को ढूंढने निकलता है। ग्रे इससे पूछता है कि तुमने अशोक को क्यों मारा। फिस्क कहता है कि द जॉब वॉज यू, हमें सिर्फ तुम्हें पैरालाइज करने के लिए पैसा दिया गया था और आशा तो फ्री में ही मारी गई। ये सुनकर ग्रे फिस्क पर हमला करता है और दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होती है जिससे ग्रे फिस्क को मार देता है। स्टिम ग्रे से कहता है कि फिस्क को ये सब करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे और इसके बारे में जानने के लिए ग्रे फिस्क के ईयरफोन को पहनता है और उसे एरोन की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें एरोन ग्रे को मारने के लिए फिस्क को कहता है। ग्रे अपनी कार लेके एरोन के घर की तरफ पहुंचता है। उसी वक्त डिटेक्टिव भी वहां पर आती है और ग्रे डिटेक्टिव के साथ फाइट करने लगता है जिसमें डिटेक्टिव टेजर गन का यूज़ करके ग्रे को थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देती है। तभी एरोन ग्रे से कहता है कि ये सब मैंने नहीं, स्टिम ने किया। स्टिम को फुली इवॉल्व होने के लिए एक ह्यूमन बॉडी चाहिए था और स्टिम ने ग्रे को चूज़ किया था। ग्रे को पैरालाइज करना और बाकी सारे अपग्रेडेड ह्यूमंस को भी मारने का प्लान स्टिम ने ही बनाया था। इसी वक्त ग्रे उठ जाता है और एरोन को मार देता है और एक गन लेके डिटेक्टिव को भी मारने जाता है, लेकिन ग्रे अपने दिमाग से स्टिम के साथ फाइट करता है और गन अपनी तरफ कर लेता है और हमें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक उसी वक्त ग्रे अपने आप को हॉस्पिटल में एक बेड पर लेटा हुआ पाता है। वो अपने हाथों को मूव कर पाता है और कहता है, स्टिम क्या तुम वहाँ हो? उसी वक्त आशा वहाँ आती है और ग्रे के पास बैठ जाती है। आशा कहती है कि हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था और तुम बहुत दिन से बेहोश थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रे डिटेक्टिव को मारने के लिए रेडी है और डिटेक्टिव कहती है कि ग्रे तुम ऐसे नहीं हो। तब स्टिम कहता है कि ग्रे अब यहाँ पर नहीं है, वो एक अच्छी जगह पर है अपने माइंड में जहाँ पर उसे होना चाहिए। अब ये बॉडी मेरी है। ये कहते ही स्टिम डिटेक्टिव को शूट कर देता है और उस जगह से जाने लगता है और साथ में हमें ये भी दिखाया जाता है कि ग्रे आशा को फिर से पाकर बहुत ही खुश है। इसके साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।